कार्रवाई होगी? क्या मैंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर आप कहाँ के रहने वाले, यहाँ क्या करने आए हुए हैं? मेरा तो एक लाइन का बात है। बिल्कुल। ये मैंने किया। जिसका नाम इजमाली है, इतना अच्छा गांव है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो शांति सद्भावना भाईचारा कायम रखने वाला यह गांव है। आप लोग सब लोग स्थिर रहिए। आपका प्रतिनिधि जगह इन लोगों ने आकृष्ट किया। अब मैंने कहा कि न रहो न निराश करो मन को। निराशा नहीं होगी, आशा में हम बदलेंगे। सिवान के गौसुलवरा अरबी कॉलेज मखदूम सराय में आज दावते इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर भर के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने भी शिरकत की। सदर विधायक के पहुंचने पर उनका फूल माला और शॉल भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया गया। इफ्तार से पूर्व सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी रोजेदारों ने रोजा खोल इस आयोजन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जहां सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठकर रोजा खोलते हैं और अमन चैन की दुआ मांगते हैं। इस अवसर पे गौसुलवरा अरबी कॉलेज के संस्थापक हजरत अल्लामा मौलाना शबी उल कादरी साहब के मज़ार पर सिवान सदर के विधायक ने चादरपोशी की और फातिया पढ़ा। इस मौके पर सिवान के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें अनवारुल हक और जो उसके सेक्रेटरी हैं राजन सर, मोहम्मद इरशाद, मोहन शर्मा, पप्पू बजरंगी एडवोकेट, गुड्डू सलीम, बाबूद्दीन आज़ाद और वार्ड पार्षद सोनू सहित शहर के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने आज कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारे समाज में एक बड़ा मैसेज आता है। सदर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया बदरझीमी वाली घटना पर भी दी। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बढ़िया प्रखंड के बदरझीमी, जो कि सिवान विधानसभा के अंतर्गत आता है, सुबह में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो झड़प किया गया, जिसे सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास की गई, उस पर भी सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने खुल करके बात कहा। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के माहौल आज पहले नहीं बल्कि बहुत पहले से इस तरह के कृत्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिवान चूंकि अमन भाईचारे का एक तरह से एक बड़ा जगह कहा जाता है और यहाँ सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, इस तरह के कांड खास करके जो करने वाले लोग हैं उनका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और मुझे भी आमंत्रण मिला था। मैंने भी इसमें सम्मिलित हुआ और यह जो है इतना आपसी भाईचारा और प्रेम मोहब्बत का संदेश देने का काम जो है इफ्तार में भी, क्योंकि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम तमाम लोग एक समान है, इसलिए नीचे कतार में बैठ करके जो इफ्तार है और इफ्तारी है उसको हम लोग लेने का काम करते हैं। ये निरंतर गति से बहुत दिनों से, जब हम छात्र जीवन में थे उस जमाने से अपने गांव में भी छोटे पैमाने पर हम करते थे और अब तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद और स्नेह से लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुन करके जिम्मेवारी और दायित्व देने का काम किया। तो इन लोगों के साथ हमेशा दुख और सुख में रहने का काम मैं करते रहा हूँ और हम जब तक हैं, हम चाहे वो हमारे हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, सिख का हो, ईसाई का, सभी त्यौहार है और सबको मैं बड़े श्रद्धा के साथ देखता हूँ। इसलिए इस त्यौहार में एक विचित्र तरीके के एकता दिखलाई पड़ती है और फिर हम लोग जो ईद का जो त्यौहार जिस दिन होगा उस दिन भी हम एक दूसरे से गले मिल करके, जैसे होली में साल भर का जो मनमुटाव आपस में होता है, एक चिटकी अबीर लगाकर और गले से गले मिलकर
सालों भर के आपसी मनमुटाव को दूर कर देता है, उसी तरह का यह ईद मिलन है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है कि हम तमाम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और आपसी जो इसी तरह की दूरी है वो नज़दीकी में बदल। सर होली बहुत ही शानदार तरीके से और एकजुटता के साथ मनाया गया, लेकिन आज इजमाली, चूँकि बड़हरिया प्रखंड में इजमाली एक गांव है जो कि सदर है, आप भी हैं, आपकी क्षेत्र के अंदर में आता है। आज सुबह में वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो झड़प हुआ है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? चूँकि देखा जाए तो एक तरह सौहार्द बिगाड़ने का ये काम किया जा रहा है, इसमें क्या देखिए, यह सौहार्द बिगाड़ने की तैयारी आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन हम लोगों में इतना प्रेम और आपसी भाईचारा भाव है कि सौहार्द बिगाड़ने वाले का एक नहीं चल रहा है। यहाँ के बात आप कह रहे हैं जी, हम स्वयं उस गांव में गए थे। आज गए थे, झड़प के बाद गए थे आप? तुरंत जस्ट चले गए जी। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा कि आखिर जो लोग यहाँ आए थे वो उतना दूरी से चलकर यहाँ कैसे पहुँच गए। यह तो पूरा सोचने समझने की बात है। प्रशासन को मैंने कहा और सब लोग जुट गए। सब लोगों को मैंने कहा कि ये जो है, जो खेल खेला गया है, तो हम आप तमाम अपने भाइयों से, अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जो है जिस तरह के मतलब शांति का, जिस तरह के धैर्य का परिचय दिया है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आपका प्रतिनिधि आपके सामने है। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? माहौल वो लोग कह रहे थे कि मीरगंज के तरफ से, दहा नदी के पश्चिम के तरफ से लोग आए थे और बहुत ही शहरी खाकर जो आप लोग सोते हैं, सोते हैं, उसी समय वो आए थे। और रास्ता तो वो जनरल नहीं है, वो मेरा ही बनवाया हुआ रास्ता है इजमाली गांव में जाने के लिए। उसी के बीच में जाइएगा तो मस्जिद पड़ेगा, तो उसी रास्ते से जाकर मस्जिद के पास उन लोगों ने कुछ नारे जो लगता है उस तरह का कुछ ने बोला और वहाँ पर जैसा लोग बोल रहे थे कि गांव वालों ने कुछ किया नहीं, थोड़ा सा कहा कि ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं। तो जो नारा उन लोगों का है वो बुझ ही रहे हैं कि क्या नारा देता है सब। तो बाद में गांव के जो नया लड़का सब है वो सब उन लोगों के साथ कुछ किया नहीं, लेकिन कहा कि यह आप लोग जो काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, ठीक काम नहीं है। उसी बीच थोड़ा तो मैं लड़कों के बीच हो गया, गांव के लोग आ गए, सब चीज़ बच गया। तब तक एडमिनिस्ट्रेशन को खबर हुआ, गोपालगंज के भी प्रशासन, सिवान के भी प्रशासन, आपके टाउन के इंस्पेक्टर, मुफस्सिल के इंस्पेक्टर, बड़हरिया के इंस्पेक्टर, डीएसपी और उच्च पदाधिकारी, ये तमाम लोग पहुंच गए, फोर्स भी पहुंच गया और उसको जो है वो लोग अपना, वो तो भाग गया सब, लेकिन उसके बारे में सब प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई है। मैंने कहा कि निष्पक्षता के साथ आप लोग काम कीजिएगा, कार्रवाई होगी। क्या मैंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर आप कहाँ के रहने वाले, यहाँ क्या करने आए हुए हैं? मेरा तो एक लाइन का बात है। बिल्कुल। फिर मैंने किया है। बाद में गांव के लोगों ने कहा, हमने कहा कि आप लोग धैर्य रखिएगा, आप लोग अपने तरफ से जिस तरह से आप लोग मतलब परिचय दिए हैं वैसे ही परिचय रखिए। बड़ा समझदार गांव है, बड़े अच्छे लोग इस गांव में बसते हैं। प्रशासन से कहा मैंने कि यह गांव जिसका नाम इजमाली है, इतना अच्छा गांव है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो शांति, सद्भावना, भाईचारा कायम रखने वाला यह गांव है। आप लोग सब लोग अस्थिर रहिए। आपका प्रतिनिधि जगा हुआ है, हम हैं, और प्रशासन को मैंने कह दिया है कि इसको काफ़ी गंभीरता से लेकर आप लोग समझित करवाइए। ठीक ठीक ठीक। ध्यान देना चाहता हूँ। हम हमारे ध्यान को इन लोगों ने आकृष्ट किया। अब मैंने कहा कि न रहो न निराश करो मन को, निराशा नहीं होगी, आशा में हम बदलेंगे।
जिसके संस्थापक मौलाना सिविल कादरी साहब थे, जो सूफी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जो हमारे सदर विधायक साहब आए हैं, उनके दोस्त भी थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे विधायक। आज मखदूम सराय की जनता के इसरार पर और आरबी कॉलेज के यहाँ के लोगों के बुलाने पे मंत्री जी अवतार पार्टी में आए हैं। इसके लिए पूरी मखदूम सराय के आवाम और इस मदरसा कमेटी के सारे लोग और सिवान की पूरी जनता, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारे आपसी सौहार्द के प्रतीक है श्री अवध बिहारी चौधरी साहब है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा परिवार तो मुस्लिम भाइयों का इतना शुक्रगुजार है कि अगर ये मुस्लिम भाई सीवान के नहीं होते तो शायद हम लोग सीवान में बस नहीं पाते और रह नहीं पाते। तो इनका एहसान तो मेरा परिवार भूल नहीं सकता है। जहाँ तक अभी बात हुआ इजमाली गांव का, तो मैं सीवान के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। तो मैं सीवान के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, लेकिन यारों नफ़रत के जाल में फंसना नहीं और मोहब्बत और इखलाक जो आप लोगों ने कायम रखी है उसको हमेशा कायम रखना। और मैं अपने गार्जियन अवध बिहारी चौधरी जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों के इरशाद भाई के और मदरसा कमेटी के बुलाने पे आप आए, आपने इतना समय दिया। और आप को तो लोग गांधी कहते हैं और सच्चे में गांधी हैं। और सीवान की एकजुटता कायम रहे। और ये मदरसा सफीउल कादरी साहब मेरे गुरु भी रह चुके हैं और उनका मज़ार यहाँ पे है और मेरा तो आना जाना है। और सीवान मौलाना मजलू अफसर की धरती और राजेंद्र बाबू की धरती है। यहाँ अमन चैन और भाईचारा रहता है। मखदूम सराय वैसे ही प्रेम का जगह है। जहाँ आप आइएगा तो कौन किसका घर है मालूम आपको नहीं चलेगा। और ईद त्यौहार है, सभी लोग मिलजुल कर बनाएं और शांति रखें और आराम से अपना पर्व मनाएं। सब लोग, चाहे होली बीत गया, सभी लोगों ने नमाज पढ़ते आके होली खेला। ये सीवान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आज रमज़ानुल मुबारक के मौके पे मदरसा कमेटी की जानिब से हमारे गार्जियन तुल्य सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी और मेरे गणमान्य व्यक्ति को आज अफ्तार पार्टी पे दावत दिया गया। इन लोगों ने शरीक किया। पूरा मदरसा कमेटी और मखदूम सराय के पूरे नौजवान इनका शुक्रगुजार है और शुक्रिया अदा करता है कि इन्होंने अपना वक्त पे आए और अपना कीमती वक्त दिए। क्या कहेंगे अनवर भगवान जी, क्या कहेंगे आज सभी लोग इसमें शामिल? और आगे सबसे पहले हम इस गौसलवरदा मदरसे में हम लोग अफ्तार की दावत में आए हुए हैं और हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सदर विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय हम लोग का अभिभावक आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का स्वागत करते हैं। पूरे मोहल्ले की तरफ से, पूरे सीवान, अपने सीवान सारे लोगों की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। और हम लोग इस तरह का जो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक इस तरह का त्यौहार हो, सब त्यौहार हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के मनाएं। और पिछले भी आपको बताए थे कि हम लोग शुरू से ही, आप होली में भी देखें, हम सब लोग एक दूसरे के त्यौहार में आना जाना करते हैं। और इसलिए अब सदर विधायक हमारे आदरणीय अभिभावक अवध बिहारी चौधरी जी से ये निवेदन है कि कुछ काम मदरसे में बाकी है और मदरसे के लोग हमसे बोले हैं कि आग्रह करने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आगे इसका जो भी काम होगा। ठीक।